नमस्कार। मध्य प्रदेश में 3-4 दिन चुनाव रह गए हैं। ज़बरदस्त गहमा गहमी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, दुनिया भर का। और ऐसे में एक और सीडी आती है नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर, जिनको रामू भैया के नाम से उस इलाके में जाना जाता है। अब सीढ़ियाँ तो आती रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत सारी सीढ़ियाँ आती रही हैं। मैं कल ही अपने एक दोस्त से बात कर रहा था मध्य प्रदेश के, जो भारतीय जनता पार्टी के करीब हैं। उन्होंने कहा, भाई साहब, बाहर वाले तो क्या कर सकते हैं, इतने सालों से हम सत्ता में हैं, केंद्र में हम सत्ता में, राज्य में हम सत्ता में, कांग्रेस को कहां से वीडियो मिल जाएगा। किसी अंदर वाले ने ही ये वीडियो लीक किया है नरेंद्र सिंह तोमर के साथ। जो उनके शब्द थे वो ये थे कि तोमर साहब के साथ खेल कर दिया है। मैं मध्य प्रदेश में रहा हूं तो ये खेल कर दिया है वाली भाषा मुझे पता है, जो मध्य प्रदेश के लोग सुन रहे होंगे वो मुस्कुरा रहे होंगे। खेल कर दिया वहां लोग जानते हैं। दरअसल दिमनी से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, मुरैना की दिमनी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। और बहुत आसान नहीं माना जा रहा है उनके लिए ये विधानसभा चुनाव। हालांकि तोमर साहब की, मैं ग्वालियर में बहुत लंबे समय तक रहा हूं, उस इलाके की राजनीति को जानता हूं, तो तोमर साहब की छवि बहुत बढ़िया रही है। लोग उनकी इज्जत करते हैं, भाजपा में हमेशा से रहे हैं, पार्टियां नहीं बदली हैं उन्होंने। लोकसभा चुनाव जीता है और लोकसभा चुनाव जीतकर वो मंत्री रहे हैं, अभी भी मंत्री हैं, अभी कृषि मंत्री हैं, पहले वो माइंस के मंत्री, खदान के मंत्री थे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिन 7-8 अपने मंत्रियों और लोकसभा सदस्यों को टिकट दिया है मध्य प्रदेश में, उनमें एक नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं। नरेंद्र सिंह तोमर शिवराज सिंह चौहान के करीबी रहे हैं, उनसे अच्छे संबंध हैं। और पिछली बार भी जो चुनाव अभियान समिति बनी थी उसमें वो थे, चेयरमैन थे। और इस बार भी मध्य प्रदेश के चुनाव में उनकी काफी चली है। और यह बात की जा रही थी, बल्कि की जा रही है, कि अगर भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचती है, यह अगर बहुत बड़ा है, क्योंकि जितने भी अभी तक सर्वे आए हैं, अनुमान आए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई लग नहीं रही। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो यह माना जा रहा था कि नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री पद के एक उम्मीदवार हो सकते हैं। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का नाम ना तो मोदी जी ले रहे हैं, ना अमित शाह ले रहे हैं। यह मान के चला जा रहा है कि इस बार अगर भाजपा सरकार बनाती भी है तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे। लेकिन इसी बीच में हो गया यह खेल। पहले नवंबर के पहले हफ्ते में एक सीडी आई तो वायरल होनी ही थी। उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी के जो बेटे हैं देवेंद्र सिंह तोमर, वो किसी से बात कर रहे हैं। और बात 1000 लाख की नहीं, करोड़ों की हो रही है। 25 करोड़, 30 करोड़, 5 करोड़, 40 करोड़, इस तरह से ट्रांसफर करने की बात चल रही है, कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं। और जो रामू भैया हैं देवेंद्र सिंह तोमर, बड़ी शांत तरीके से उसमें बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले व्हाट्सएप का वीडियो कॉल है और उसके बाद व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल है। 2 अलग अलग कॉल्स हैं। और उसमें आरबीआई के एक रिटायर्ड ऑफिसर का भी मामला आया है, माइंस से जुड़ा हुआ मामला वो बातचीत में लग रहा है। हालांकि देवेंद्र सिंह तोमर ने उस सीडी के आने के तुरंत बाद बाकायदा एक एफआईआर करवाई, जिस एफआईआर में कहा कि वो फैब्रिकेटेड है। फैब्रिकेटेड मतलब उससे छेड़छाड़ हुई है। अब चेहरा वगैरह तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन आजकल छेड़छाड़ हो सकती है, आप जानते हैं। अब तो एआई आ गया, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो बिल्कुल छेड़छाड़ हो सकती है, कोई यह दावा नहीं कर सकता है कि यह 100% सही है। तो उस बार जब वीडियो आई तो प्रियंका गांधी जी मध्य प्रदेश जा रही थी और मध्य प्रदेश में उन्होंने उसको एक मुद्दा बनाया, बहुत शोर मचा, सारा कुछ हुआ। और उसका परिणाम यह हुआ कि जब मध्य प्रदेश भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें नरेंद्र सिंह तोमर शामिल नहीं थे। एक ऐसे व्यक्ति जिनको अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं थे जिस कार्यक्रम में घोषणा पत्र लोकार्पित किया गया। दूसरी बात यह हुई कि उस इलाके में पहली बार नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। अभी उसका मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि कल परसों में फिर एक सीडी आ गई। कांग्रेस इस मौके को क्यों छोड़ती, विपक्ष क्यों इस मौके को छोड़ेगा। बाकायदा कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़ी स्क्रीन पे उस वीडियो को चला दिया। अब जब कांग्रेस ने चला दिया, वीडियो वायरल हो गया, लोगों के मोबाइल पे पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहेंगे ही और कह ही रहे हैं कि वो फैब्रिकेटेड है, फर्जी है। लेकिन यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि इस बार जो बात है वो 100 करोड़ के ट्यून की बात है और कहा जा रहा है आपके अकाउंट में जमा करवा देंगे। और बहुत क्लियर चेहरा दिखाई दे रहा है। पूरी व्हाट्सएप जो कॉल है वो वीडियो कॉल है।
एक सवाल यह उठता है कि भाई नरेंद्र सिंह तोमर तो मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र सिंह तोमर की जब आप प्रोफाइल खंगालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उनकी प्रोफाइल तो मिलती है, किसी पद पर तो वो है नहीं, केवल 1 या 2 पद उनके पास हैं, वो भी खेल से संबंधित हैं। हॉकी इंडिया में वो एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा मध्य प्रदेश के एक खेल निगम के, जो खेलों का एक संस्थान है, उसके वो अध्यक्ष हैं। अब ये दोनों पद ऐसे नहीं हैं जिसमें 100 करोड़, 500 करोड़ और 50 करोड़ और 25 करोड़ की लेन देन की बात हो सके। तो कहा यह जा रहा है कि जब नरेंद्र सिंह तोमर जी खान मंत्रालय में थे तो उस समय माइनिंग से जुड़ा हुआ यह सारा मामला है। यह कहा जा रहा है, यह आरोप लगाया जा रहा है कि माइनिंग से जुड़े मामले में इस पैसे का लेन देन हो रहा था जिसको उनके बेटे देख रहे थे। मैंने यह बात इसलिए आपको बताई क्योंकि इस तरह से जो दाग है वो देवेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ उनके पिता भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और उस इलाके में प्रतिष्ठित नरेंद्र सिंह तोमर जी तक पहुंच रहा है। अब यह खेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि एआई का जमाना है, फर्जी वीडियो हो सकता है, असली वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जरा जरा सी बात में ईडी पहुंच जाती है विपक्ष के घर। महादेव ऐप का मामला आया। महादेव के ऐप के मामले में जो रिपोर्ट कराई गई थी महादेव ऐप की, जो जांच चल रही थी, वो पुलिस की जांच चल रही थी। और किस पुलिस की जांच चल रही थी? छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच चल रही थी। छत्तीसगढ़ पुलिस किसके अंडर में आती है? छत्तीसगढ़ सरकार के अंडर में आती है। यानी छत्तीसगढ़ सरकार खुद जांच करवा रही थी महादेव ऐप की। उसके बावजूद उसी बेस पर जो जांच चल रही थी, उसी बेस पर ईडी वहां पहुंचती है, ईडी उसमें इंटरवीन करती है और ईडी वहां पहुंचकर भूपेश बघेल के पास जाती है और आरोप जो है वो भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ सरकार पे लगने शुरू होते हैं। यानी जो छत्तीसगढ़ सरकार खुद महादेव ऐप की जांच कर रही थी उस पर आरोप लगते हैं, ईडी जाती है। राजस्थान में ईडी जाती है, तेलंगाना में ईडी पहुंच जाती है। बस तेलंगाना में कभी ओवैसी साहब के यहां ईडी नहीं पहुंचती है, ओवैसी साहब को छोड़ के सारे विपक्ष के पास ईडी पहुंच जाती है। अब ओवैसी साहब के यहां क्यों नहीं पहुंचती है, ये अपने आप में एक राज है, आप लोग सुलझाइए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यूपी में ईडी पहुंच जाती है विपक्ष के घर, बिहार में ईडी पहुंच जाती है विपक्ष के घर। कर्नाटका चुनाव से पहले तो ईडी ने डेरा डाला हुआ था कर्नाटक में। यानी विपक्ष का कोई मामला आता है वहां ईडी पहुंच जाती है, जबकि अभी तक किसी जांच में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जितनी ये बातें नाम मैं ले रहा हूं, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जो भी हो, वहां कभी कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन ईडी पहुंच जाती है। यहां करोड़ों की बात आ रही है, 100 करोड़ के लेन देन की, 50 करोड़ के लेन देन की, इस तरह से रूट करने की, उस तरह से रूट करने की बात आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार किसी तरह की जांच नहीं करवा रही है। मैं कह रहा हूं कि सीडी गलत हो सकती है, मैं कह रहा हूं सीडी सही भी हो सकती है। सीडी आई है, वायरल हो रही है, हर जगह चल रही है, तो सीडी गलत भी हो सकती है, सीडी सही भी हो सकती है। लेकिन यह गलत और सही का फैसला कौन करेगा? मैं करूंगा कि आप करेंगे, या नरेंद्र सिंह तोमर जी करेंगे, या शिवराज सिंह चौहान करेंगे, या राहुल गांधी करेंगे, या प्रियंका गांधी करेंगे? वो तो अपने अपने पक्ष की बात करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का होगा वो कहेगा फर्जी है, जो कांग्रेस का होगा वो कहेगा असली है। जांच करने का काम किसका है? जांच करने के लिए तो इस देश की एजेंसीज है ना भैया। तो फिर उन एजेंसीज को यह मामला दिया क्यों नहीं जा रहा है कि ये 2 सीडी आई हैं, इनको लेबोरेटरी में ले जाओ, इनकी जांच करो कि ये फैब्रिकेटेड हैं, असली हैं, या उनकी जगह किसी और का चेहरा लगा दिया गया। हालांकि खुद देवेंद्र सिंह तोमर भी ये बात नहीं कह रहे हैं कि मेरी जगह किसी और की जगह मेरा चेहरा लगा दिया गया, वो कह रहे हैं फैब्रिकेटेड है, यानी इसमें छेड़छाड़ की गई है। तो जांच होगी तो पता चल जाएगा छेड़छाड़ की गई है कि नहीं की गई है, क्योंकि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वीडियो कॉल को रिकॉर्ड किया गया है, वीडियो कॉल दिखाई दे रहा है, मोबाइल दिखाई दे रहा है, बाकायदा उसमें देवेंद्र सिंह तोमर का चेहरा दिखाई दे रहा है। अब ये सब तो दिखाई दे रहा है, इस दिखाई देने के पीछे क्या है, इसकी तो सिर्फ जांच हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार, जैसा मैंने आपसे बताया, और केंद्र की सरकार ने अभी तक कोई जांच शुरू नहीं की है, और इसी पर सारा खेल है। कांग्रेस में चाहे वो उसके प्रवक्ता हो रागिनी नायक हो, चाहे पीयूष बबेले हो, राहुल गांधी गए थे मध्य प्रदेश, लगातार मध्य प्रदेश में हैं। कल इंदौर में उनका बहुत बड़ा रोड शो निकला था,
बड़ी बड़ी खबरें उसकी आई हैं। और उसके बाद जो कार्यक्रम था, उस भाषण में उन्होंने बाकायदा सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के लड़के की सीडी आई, एक के बाद एक सीडी आई, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। तोमर जी के बेटे का वीडियो देखा आपने? देखा आपने? सबके सामने वीडियो कॉल पर बिना छुपाए, बिना डरे मध्य प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब युवाओं का पैसा आंख के सामने, सबके सामने चोरी कर रहा है। भाइयों और बहनों, तोमर जी के बेटे पर नरेंद्र मोदी ने कार्रवाई की, सीबीआई लगाई, ईडी लगाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाया। यहां पे 50% कमीशन सरकार चल रही है। जांच क्यों नहीं होती है? जांच इसीलिए नहीं होती है कि जांच में कहीं सच निकल के ना आ जाए। और यह सवाल तो विपक्ष नहीं, जनता को भी पूछना चाहिए कि भाई कल्पना करके देखिए, छोड़ दीजिए, कल्पना करके देखिए, कमलनाथ के बेटे हैं नकुलनाथ। मान लीजिए ऐसी ही सीडी नकुलनाथ की आ गई होती तो क्या होता? पूरे गोदी मीडिया में नकुलनाथ की सीडी चल रही होती, सीबीआई पहुंच गई होती, ईडी पहुंच गई होती, इनकम टैक्स पहुंच गया होता, और भी पता नहीं क्या क्या पहुंच गया होता। हो सकता है एक आध लोग गिरफ्तार हो गए। आप देखिए मनीष सिसोदिया साहब का खेल देखिए, कोई मनी ट्रेल पीछे नहीं मिला है। मनीष सिसोदिया या संजय सिंह के घर से 25 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं मिले हैं, उनकी जो स्टेटेड इनकम है उससे ज्यादा। कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है कि उनके किसी अकाउंट में पैसा जमा किया गया हो, कहीं उन्होंने फ्लैट खरीदा हो, कहीं उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो, कहीं नहीं मिला है। लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में डाला गया है, जमानत भी नहीं मिल रही है। तो अगर नकुलनाथ होते, मान लीजिए कमलनाथ के लड़के, या दिग्विजय सिंह जी के लड़के राज्यवर्धन सिंह जी होते, इनकी अगर कोई ऐसी सीडी आ गई होती तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने जांच करा करा के अति कर दी होती। रोज अखबार में न्यूज छप रहा होता, रोज टीवी चैनलों पे बहस चल रही होती, सारे तमाशे चल रहे होते। लेकिन अपने बंदे नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की सीडी आने पर सब खामोश हैं। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमको परिवारवाद खत्म करना है। पिछली बार जब भाषण दिया लाल किले से तो कहा परिवारवाद को खत्म कर देना है। और उसके बाद कर्नाटक में येदियुरप्पा के बेटे को वहां का अध्यक्ष बना दिया जाता है। वो कहते हैं करप्शन खत्म करना है, और इस तरह की सीडी आती है, चुप हो जाते हैं। और बताता हूं, हिमंता बिश्वा शर्मा आजकल सबसे ज्यादा बोलते हैं, सबसे बड़े देशभक्त हो गए हैं, सबके ऊपर सवाल उठाते हैं। उस हिमंता बिश्वा शर्मा की जांच चल रही थी, बाकायदा सीबीआई उनकी जांच चल रही थी। भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, एक वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में वो आरोप भी बताए हैं। लेकिन जो ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आरोप खत्म हो गए, जांच बंद हो गई। जाके महाराष्ट्र में मोदी जी कहे आए थे कि जो शरद पवार की पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो पूरी तरह से भ्रष्ट है, और उसके जो सबसे भ्रष्ट नेता थे जिनकी जांच चल रही थी, जिनके ऊपर आरोप थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। ऐसे 50 उदाहरण मिलेंगे कि जिन लोगों के खिलाफ जांच चल रही थी, और बहुत पुराना, मोदी जी के समय नहीं शुरू हुआ है। सुखराम करके एक नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता थे, हिमाचल के संचार मंत्री थे। उनके यहां से करोड़ों रुपए मिले थे, गद्दे में रुपए मिले थे। और जब गद्दे में रुपए मिले, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उसने बवाल मचाया, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, कांग्रेस से निकाल दिया गया। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, और भारतीय जनता पार्टी ने फिर उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा। यानी जब तक कांग्रेस में थे तब तक करप्ट थे, कांग्रेस ने बाहर निकाल दिया तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए, क्लीन हो गए। इसी को कई बार कहा जाता है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है, जहां जो आता है क्लीन हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में भी ये सीडी चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के की पकड़ी गई है, पकड़ी क्या गई है मतलब वायरल हुई है, तो उस पर कोई बातचीत नहीं होगी, सब खामोश रहेंगे। कोई जांच नहीं होगी, कोई सीडी नहीं जाएगी, कोई ईडी नहीं जाएगी, कोई इनकम टैक्स नहीं जाएगा, कोई पुलिस नहीं जाएगी। थाने में उन्होंने जाके एक एफआईआर करवा दी कि ये फैब्रिकेटेड है, बस मामला खत्म, सारे चुप। ये जो खेल है, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है भारी। क्योंकि सीडी सिर्फ हमारे आपके पास नहीं पहुंचती, ट्विटर पर नहीं पहुंचती। जो बंदा गांव में है ना, जो भैंस चरा रहा है, जिसकी छोटी सी दुकान है,
जो कोई छोटी सी नौकरी करता है, सामान बेचता है, सबके पास आजकल है मोबाइल, और सबके मोबाइल में पहुंच चुकी है ये सीडी। और हर आदमी जो आज तक मानता था कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत करप्शन फ्री गवर्नमेंट की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नमेंट की बात करती है, अगर जांच नहीं होगी और जांच में कुछ निकल के नहीं आएगा तो वो सीडी देख के हर आदमी यही समझेगा कि यार ये लोग भी करप्ट हैं। और दिमनी में वैसे ही तोमर साहब की सीट फंसी हुई है। अगर इसके चलते दिमनी की हालत यह है कि तोमर साहब मुसलमानों के बीच में जाके कह रहे हैं कि क्या मैंने कुछ बुरा किया है तुम्हारा, कभी तुम्हारा बुरा किया है, जबकि वहाँ मुसलमानों की संख्या बहुत नहीं है, कुछ हजार है, लेकिन तोमर साहब को कहना पड़ रहा है कि मैंने तो तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया है, मुझे वोट दो। यानी हालत तो खराब है, बहुत मुश्किल स्थिति में चल रहे हैं। और उसमें कहीं सीडी ने अपना खेल कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की इस अंदरूनी राजनीति में नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अगर हार जाते हैं तो ये समझिए कि उनकी जो प्रतिष्ठा है उस क्षेत्र में, वो पूरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। एक ऐसा आदमी जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय खनन मंत्री रहा, केंद्रीय कृषि मंत्री रहा, कृषि मंत्री रहते उन्होंने कृषि कानून जब आए थे, जो बयान दिए थे, जिस तरह की बातें की थी, उसको लेके किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग उनके इलाके में घूम रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं कि देखिए किसानों के साथ इन्होंने ऐसा किया था। तो कुल मिला जुला के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। सिंधिया जी का अपना मामला है, सिंधिया जी खुद चुनाव लड़े नहीं और सिंधिया जी का कोई खास असर वहां दिखाई नहीं दे रहा है। जितने सर्वे आ रहे हैं सब बता रहे हैं कि ग्वालियर चंबल रीजन में भाजपा बहुत पीछे है। और ऊपर से ये जो सीडी कांड आ गया है, ये न केवल ग्वालियर चंबल रीजन में बल्कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए भलाई तो इसी में थी कि नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी तुरंत इसको ऑर्डर देते, इसका जांच कराने का, कम से कम जांच शुरू होती तो लोगों को यह लगता कि भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है। लेकिन जांच होगी तो पता नहीं कौन कौन फंसेगा। जब कटता है तो सब में बंटता है। जब 500 करोड़, 200 करोड़ और 400 करोड़ की बात होती है तो किसी एक आदमी तक नहीं होता है। अगर ये सीडी सही है और अगर ये पैसे आए हैं तो यकीन जानिए कि उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। अगर नहीं इन्वॉल्व हैं तो तुरंत जांच करा के और जल्दी से जल्दी इसकी सच्चाई जनता के सामने लानी चाहिए। और अगर इन्वॉल्व हैं तो जनता पहले ही वो समझ रही है, जानती है, और इसका असर 4 दिन बाद जो मध्य प्रदेश में जब वोट डालने जाएगी जनता तो निश्चित तौर पे दिखाई देगा। मध्य प्रदेश पे आमतौर पे मैं भाई राकेश पाठक के साथ बात करता हूं, लेकिन मुझे लगा कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुझे आपसे सीधे बात करनी चाहिए। कुछ चीज़ें मेरे पास हैं जो आपसे कह सकता हूं मैं। जल्दी ही भाई राकेश पाठक के साथ फिर हम मध्य प्रदेश की राजनीति पर एक और शो करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोज़ देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों तक पहुँचाते रहिए। आप जुड़ेंगे तो हम सच कह सकेंगे। बहुत शुक्रिया।